वो कब तक आएगा? पता नहीं। तो फिर उसे कौन रोकेगा? किसे लुबना हमीद को। रोकना मतलब? उसे डिंगा पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से रोकना होगा। मैं समझा था आप बस देखने में मोटी हो, पर माफ करना, आप तो दिमाग से भी मोटी हो। शट अप। बिल्कुल बिल्कुल लुबना हमीद। तुम्हें पता है वो कैसे लोग हैं? घटिया, 2 नंबर, मक्कार। एक बात का आपको पता ही नहीं है, लुबना हमीद बस देखने में मोटी नहीं है, दिमागी तौर पे 500 किलो वजन है उसका। शट अप, विल यू? तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो रहा है? रजिया गुंडों में फंस गई है। रजिया कौन? लुबना हमीद, और कौन? रजिया उसका निकनेम होगा। मैं परी पैकर से मिलना चाहती हूँ। लड़ाई कराओगी आप? मतलब? ना उसने रोकना है ना इसने रुकना है, तो फिर क्या होगा? लड़ाई। और आपको बता दूं, लड़ाई 2 सूरतों में होती है। पहली सूरत यह है कि दोनों फरीकों में मोहब्बत हो, और दूसरी सूरत में दोनों फरीक एक दूसरे से नफरत करते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना नफरत। ये तो तीसरी सूरत हुई ना, इसमें तो लड़ाई का कोई चांस ही नहीं। तीसरी सूरत में लड़ाई घट और बदतमीजी ज्यादा होती है। बदतमीजी करेंगे दोनों। तो तुम ये चाहते हो कि वो आंखें बंद करके रेल की पटरी पर चलती रहे और उसे ये भी ना बताया जाए कि सामने से ट्रेन आ रही है? बिल्कुल ना बताया जाए। मैं पूछता हूं, अल्लाह मियां ने आंखें नहीं दी इसको? गायबाना तौर पर तो परी पैकर के सारे ऐप देख लेती है वो। मुकर्रम डिंगे के करतूत नजर नहीं आते उसको? पहले जाकर चेक करो मिस जैस्मीन, उसको नजर नहीं आता या वो देखना नहीं चाहती? तुम्हारा नाम क्या है? कामी। बहुत बुरे हो तुम। पर जाते जाते ये तो बताती जाएं आप। आप ये क्यों चाहती है कि उसको परी पैकर रोके? कोई और क्यों नहीं? मसलन? मसलन मियाँ जी। मियाँ जी से कहो जाकर, उनकी ना माने तो चुप रह के सो जाओ। मिली हो उनसे? नहीं। ले, तो फिर माफ करना, फिर तो आप इस मोहल्ले में नजायज तौर पे रह रही हो। वो सुना नहीं आपने, जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं। तो फिर इस हिसाब से जो इस मोहल्ले में आकर मियाँ जी से नहीं मिलया, उसको हमने वेख्या नहीं। कहाँ रहते हैं मियाँ जी? याद कर, यहां दरमियान में एक लैंप पोस्ट होती थी। महल्ले के सारे बच्चे उसके नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। 2 दिन तुमने बैठकर पढ़ाई की, तो तीसरे दिन लैंप पोस्ट गायब हो गई। पता है किसने गायब कराई थी? मोती चंद ने। और किसने? मोती चंद को याद ना कर। क्यों? फिर तुझे गायत्री याद आ जाएगी। एक बात बताऊं? बता। कभी कभी मोती चंद याद आ जाए तो मुझे अच्छा लगता है। वो कैसे?
जिनसे मोहब्बत हो उनके तो कुत्ते भी प्यारे लगते हैं। वो तो फिर भी उसका बाप था। आलम अरवाह में बड़ी छितरौल हो रही होगी। फरिश्ते 10 मारकर 1 गिनते होंगे और कहते होंगे और मार। जालिम ने 2 दिल बर्बाद कर दिए। और कौन है जो खुला दरवाजा खड़का रहा है? मैं हूं मियाँ जी, कामी। फिटे मुंह पुत्री, दरवाजा क्यों खड़का रहा है? आजा। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आजा, बैठ। अब ये आपसे मिलने आई है मियाँ जी। कहने आई है कि आप लुबना हमीद को डिंगा पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ने से रोको। क्या कर रहा है वारिस अली? सिखों की तरह बगैर वजह के ही हंस रहा है। बगैर वजह के नहीं हंस रहा। हंस रहा हूं कि मोहल्ले में एक और बेवकूफ का इजाफा हो गया। क्या नाम है तेरा पुत्री? जैस्मीन। जी हाँ, जैस्मीन नाम है मेरा। कौन हो? कहां से आई हो? कितने दिन रहोगी? लुबना हमीद की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। लंदन से आई हूँ, अब हमेशा यहीं रहूंगी। लंदन से सीधा पार्टी लो आ रही? किसी मिशन पर आई हो? जी। मिशन बताओ। ये कोई सवाल है वारिस अली? सीधी तरह उसका मसला सुनकर मसला हल कर, या फिर सॉरी कह के चाय पिलाओ उसको। ये तूबा कहाँ है? उसे कहो चाय बनाकर पिलाए इसे। इसका मतलब ये है ही इज वेरी सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। तालियां मारो। लुबना हमीद, लुबना हमीद, लुबना हमीद, लुबना हमीद, लुबना हमीद हमको जान से प्यारी है, हमको जान से प्यारी है, हमको जान से प्यारी है। वो समझती है इलेक्शन जीत गई तो जैसे परी पैकर को हरा देगी। तुम लुबना हमीद के सामने भंगड़े डाल रहे थे, नारे लगा रहे थे, लुबना हमीद आवे ही आवे। और मैंने ये नारा नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ एक नारा लगाया, हमको जान से प्यारी है, लुबना सिर्फ हमारी है, हमको जान से। चुप करो। तुमको एमपीए बनना है या लुबना हमीद का चमचा? कैसे कराए कि वर्करों की तरह उसके सामने नाच कर दिखा रहे थे। अब तू सियासत को नहीं समझती सिस्टर। सियासत में जो पहले चमचे होते हैं
बाद में मिनिस्टर बनते हैं। नाम बताऊं? नाम ना बता, अपना इमेज बना। और इमेज क्या खाक बनाऊं? हर चौथे दिन को चीज उठा के मेरे सिर पे मार देती है। देख जरा, होने वाले मिनिस्टर का सिर मार दिया उसने। कभी सोचना भी मत, तुम मिनिस्टर नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? तुम पाकिस्तान की तारीख पढ़ो तो पता चले कि मिनिस्टर बनने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट तुम्हारा भाई है। और बीवी से मार खाते हैं मिनिस्टर। वो अद्धे से ज्यादा मिनिस्टर बनते ही इसलिए कि वो अपनी बीवियों से मार खाते हैं। नाम बताऊं? नहीं, रहने दे। लेकिन मुझे तो साफ नजर आ रहा है, लुबना हमीद इलेक्शन जीत जाएगी और तू बस देखता ही रह जाएगा। और मुझे डरा ना सिस्टर, मेरा हौसला बढ़ा। वो इलेक्शन जीतना है तो पहले बीवी का सिर पाड़ना सीख। ना, इलेक्शन की तारीखों में औरत पर हाथ नहीं उठाना। औरतों को पता चला तो सारे वोट लुबना हमीद को डाल देंगी। एक बात तो बताओ, तुम तो बाहर किसी लड़की को कह रहे थे कि तुम लुबना हमीद के स्टैंड बाय कैंडिडेट हो, तो फिर तुम इलेक्शन कैसे लड़ोगे? 3-4 दिन रहूंगा स्टैंड बाय, बाद में मैंने बाय को हटाकर स्टैंड ले लेना। और हैरान ना हो, हमारे मुल्क में सियासतदान कहते ही उसे जिसके लिए कोई बात हरफे आखिर ना हो, मतलब जितना चाहो झूठ बोलो। इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमको जान से प्यारी है, लुबना सिर्फ हमारी है। हमको जान से प्यारी है, लुबना सिर्फ हमारी है। और ये सियासी नारा नहीं है, दिल की आवाज है। मेरा सेल फोन कहाँ है? आपके हाथ में? कभी कभी इस तरह भी होता है, कोई बहुत करीब होता है आपके और आप उसे इधर उधर ढूंढते रहते हो। आपको ढूंढना अच्छा लगता है, इसलिए चीजें घुमा देती हैं। याद कीजिए, इससे पहले भी कई चीजें आपके हाथ में थी, अब नहीं है। अब एक सेल फोन है जिस पे मुकर्रम डिंगा जैसे लोगों का भी फोन आता है। Shut up! पता है, आज मैं मियाँ जी वारिस अली से मिली हूँ। कसम से, क्या आदमी है। और पता है, उन्होंने भी मुझसे यही पूछा, किस मिशन पर आई हो? मैं तो बस कहते कहते रह गई कि लुबना हमीद की शड़प सुनने आई हूँ। जब उससे मोहब्बत हुई ना मेरे बाश, तो पता है मैं क्या सोचता था? क्या?
सोचता था कि मोहब्बत उतनी होनी चाहिए कि बंदा खत्म हो जाए पर मोहब्बत खत्म ना हो। तो अब ये भी मानना कि तुमसे उतनी मोहब्बत हुई नहीं। नहीं हो सकती थी मेरे बादशाह। जिसको आपसे परमानेंट नफरत हो उससे आपको परमानेंट मोहब्बत नहीं हो सकती। एवें गुस्सा ना कर। वो कभी मुंह फेर कर अपनी नफरत नहीं दिखाती, चिढ़ाती है तुझे। तू ना चिढ़। मैं चिढ़ गया हूं मेरे बादशाह। तेरे चिढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बल्कि सुनकर खुश हो गई। खुश नहीं होगी वो, थरतल्ली मच जाएगी उसके अंदर। दौड़ी दौड़ी मियाँ जी के पास जाएगी, गुस्से में उनके तरले करेगी। वो नहीं मानेंगे तो आयत करीमा कराएगी। बुखार तो नहीं है तुझे? ओए, वो है तो चेक करा। सिर को चढ़ गया है, ज़ेन नशीन करके रख। तेरे लिए वो तरला करने कभी मियाँ जी के पास नहीं जाएगी। मेरे लिए नहीं, अपनी सीट के लिए। टिंगे की पार्टी से टिकट लेके समझती है कि वो एमपीए बन जाएगी। याद रखना, नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? हुकूमती पार्टी से है वो। ऑपोजिशन ने उसके ऑपोजिट लूला लंगड़ा कैंडिडेट खड़ा कर दिया। गिन के 100 वोट नहीं डलने उसको। ना कर मेरे बादशाह। ऑपोजिशन ने तो अभी कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया। नाम बताऊं उसका? नाम ना बता, नाम पूछ उसका। परी पैकर नाम है उसका। जाने मन जाने जिगर परी पैकर। हो गया तेरा स्कूटर स्टार्ट? चल सोया रहा आराम से, उठ के उल्टे पुल्टे सवाल ना शुरू कर देना। ले दस, सोया सोया हंस रहा है। और तू सोया रहा, डर ना। पार्टीशन के बाद हम इसी तरह दरवाजा खड़काते हैं। तुझे क्या हुआ? ओए, खुश है या परेशान? ओ, लगता है नींद में डर गया है। अंदर बुला उसको। आ जा। बैठ। पानी पिला इसको। अब बता, कोई नई खबर है?
अच्छी या बुरी? पता नहीं। कौसर वापस आ गई है। लुबना हमीद ने डिंगे की पार्टी छोड़ दी है। परी पैकर डिंगे की पार्टी में चला गया है। तो फिर बिल्ली ने अंडा दिया है। अब वो पता नहीं किस हाल में है और तू उसको चपेड़े मार रहा है। तू बक बक न कर, आराम से बैठ। इसे क्या मुंह से कुछ फुटे। बताओ क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है मियाँ जी, होने वाला है, थरथल्ली मचने वाली है, बम चलने वाला है। चला बम, नहीं तो मैंने तेरे मुंह पे मुक्का मारना है। वो परी पैकर कहता है लुबना हमीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। कहाँ है वो? सो गया है। चल जगा उसको। वारिस अली, ओए वारिस अली, वो रुक जा, सुते को ना जगा। देख ले पुत्री, ठीक से याद करके बता, कहीं मजाक ना कर रहा हो। क्या बात कर रहे हो मियाँ जी, डायलॉग डिलीवरी भी 100% थी और एक्सप्रेशन भी 100%, बल्कि 200%। और ठहर जाए, मुझे भी साथ ले जा। आधी रात को हाथ चला की ना मेरी उसके साथ। आ सकता है तो पीछे आ जा, मेरा कोई तबार नहीं। चल ले दस मील दूर का है उसका। उठा इसको। परी पैकर, मियाँ जी आए हैं। मियाँ जी आए हैं, उठ। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम अस्सलाम के बाद होश कर। होश में ही हूँ मियाँ जी। इस तरह नहीं सूफी साहब, कहो कि बकायमी होशो हवास में हूं और उसके बाद कहो कि जो पूछोगे उसके जवाब में सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपसे पहले कभी झूठ बोला है मियाँ जी? दलीलें ना दे, कहो कि जो कहूंगा अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सच कहूंगा। जो कहूंगा अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सच कहूंगा। चल अब ये बता, कामी को तूने ये कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में लुबना हमीद के मुकाबले पे खड़ा हूंगा? मतलब कि बस कहा है, पक्का इरादा नहीं किया। पक्का इरादा किया है मियाँ जी, आपकी कसम, आपके कहने से भी बाज नहीं आऊंगा। यानी तू किसी का तरला सुनेगा ना किसी का हुक्म मानेगा? माफ करना मियाँ जी, नहीं मानूंगा। खा कसम। मेरा इरादा कसम के बराबर है मियाँ जी। और अगर मुकर गया तो? अब मुझे भी कसम है, अब मैंने तुझे मुकरने नहीं देना। डट जाना अपनी बात पर, किसी का तरला सुनना ना किसी का हुक्म मानना। तय कर ले कि लुबना हमीद की जमानत जब्त करानी है तूने। तेरा दिमाग तो ठीक है वारिस अली, कोठे से उतर आया है तो आप चांद ना चढ़ाए। शट अप तरसेम सिंह, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जाने मन जाने जिगर,
परी पैकर माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहनगियां अखियां चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहनगियां अखियां माही आवेगा माही आवेगा पागल हो गया है? वो क्या हो गया है? माही आवे रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया हो रमैया बतावैया रमैया बतावैया परी पैकर तो आएगा परी पैकर परी पैकर परी पैकर परी पैकर परी पैकर ये क्या लिख रहे हो? पूछो मत, पढ़ो। Buddy Becker! 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 मियाँ जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर शहजादा मैं तो यही चाहता हूँ कि वो 100 साल जिए और इलेक्शन हारने का गम उसे सारी जिंदगी रहे तड़फती रहे। खबर पहुंच गई है उसको। बिल्लू उसकी दीवार पे लिख के आया है, वोट फॉर परी पैकर। आपका अपना जाने मन जाने जिगर परी पैकर। बस कल से कैंपेन शुरू कर देनी और पहला जलसा उसके दरवाजे पर होगा। छोटी सी गली में जलसा कैसे होगा मेरे बादशाह? वहीं होगा कामी, वहीं होगा जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं खत्म होगी। आ रही हो? आ नहीं रही, जा रही। देख लेना 25 फरवरी को उसने सियासत से रिटायर हो जाना। उसके बाद किसी स्कूल में उस्तानी बन के बच्चों को पढ़ाना है।
तुम उसकी प्रमोशन का केस लेके मेरे पास आना और मैं रेड इंक से लिखूंगा रिजेक्टेड। रुक, रुक जा मेरे बादशाह, तुझे कह रहा हूं। ओए ना होए कामी, जब किसी के रोने का टाइम आया है तो उस पर हंसा नहीं करते। यार तरसेम सिंह, एक बात तो बता, तेरा वोट अगर पाकिस्तान में होता तो तू किसको वोट डालता? हाँ, वोट मेरा अगर पाकिस्तान में होता तो मैं अपनी परे पैकर को ही डालता। और मैं लुबना हमीद को वोट डालता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ बराबर का है। आपने सुना मियाँ जी? देखा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो बिल्लू का बच्चा मेरे दरवाजे पर लिख कर आया है, वोट फॉर परी पैकर। आपका अपना परी पैकर, जाने मन जाने जिगर। तो इसमें गुस्से की क्या बात है? तू बिल्लू के बच्चे को कह, तेरी तरफ से उसके दरवाजे पर लिखा है। वो मेरे मुकाबले पर इलेक्शन में खड़ा होगा, इतनी हिम्मत है उसके अंदर। तुम जाओगी तो पूछूंगा उसको। मतलब लुबना हमीद के मुकाबले में खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। बंदर के हाथ में माचिस ना दे मियाँ जी। अब तो माचिस उसके हाथ में आ गई है। तो ये आपके कहने पर हो रहा है सब कुछ? पाकिस्तान का आईन पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा तो सुनो। आईन की रूह से हर पाकिस्तानी के पास इलेक्शन लड़ने का पैदाइशी हक है और इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि सामने लुबना हमीद खड़ी हो तो बाकी सारे बैठ जाएं। मैं समझ गई। नहीं समझी तुम? समझ गई होती तो मोहल्ले में ये तमाशे लगते। तो फिर आप भी याद रखिएगा मियाँ जी, अब उससे कहिएगा मैदान छोड़ के भाग ना जाए। तू सारी बातें छोड़, ये बता के मैदान से भागा है वो? नहीं ना? चलो जैस्मिन। चलो जैस्मिन। मुखालिफ उम्मीदवार को 150 से ज्यादा वोट नहीं पड़ना चाहिए। 151वां वोट पड़ा तो पता कराना शहर में 150 से ज्यादा बेवफा क्यों है। देखो कामी, इसे समझा दो कि अपनी जबान संभाल कर बैठे। इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा क्या औकात है इसकी। इसे ये भी समझा दो कि इलेक्शन में जरा भी गुंडागर्दी की तो कोर्ट ले जाऊंगी इसको। अब तू रुक, हार गई है तू, ज़हनी तौर पे हार गई। और मुझे हारे हुए लोगों पे बड़ा तरस आता है, लेकिन मैं उन्हें बक करने की इजाजत नहीं देता। ओए, ओए इलेक्शन लड़, अपने आप से ना लड़, और फुर्सत निकाल के गेट आउट और शटअप के अलावा भी अंग्रेजी सीख। क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद तूने किसी हाई स्कूल में जाके उस्तानी लगना है और वहां पे जाके पढ़ाना है बच्चों को। ही गोज टू स्कूल, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और वहां पे जाके अगर बच्चियों के सामने गेट आउट और शटअप कहेगी ना तो सारी बच्चियां रल के कहेंगी कितनी चवल है, उस्तानी कितनी चवल है। ओए बिल्लू,
और दबाना चाहेगा चल छोड़ा चल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लुबना जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आप? देखें अपनी जुती के नीचे लुबना जी, वहाँ हूँ मैं। खबर सुनी आपने? बुरी खबर हो तो ना सुनाए, बड़ा कच्चा दिल है मेरा, मिनट में घबरा जाता हूँ। खैर घबराने वाली कोई बात नहीं है। समझिए मेंढकी को जुकाम हो गया। मैं मौलवी इख्तियार साहब से बात करता हूँ। मेंढक, गटर, जुकाम, गंदी नालियाँ, ये सब उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। आप मेरी बात नहीं समझे। तो फिर आप समझाओ ना। परी पैकर ने इलेक्शन पेपर फाइल कर दिए हैं। वो मेरे मुकाबले पर इलेक्शन लड़ेगा। तो फिर मेंढकी ना कहिए मेंढक को नजला हो गया है। आपसे पूछा था कहाँ हैं आप? आप बताइए कहाँ होना चाहिए? मेरे घर इन एन आर। इन 30 मिनट्स 31वां नहीं होने दूंगा, क्योंकि सुना है कमीना 31 साल का है। मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। आराम से पैर रखना, उसकी गली है। उसकी किसकी और उसकी ऐसी की तैसी। इतिहास से बात करी, उसके घर के सामने जलसा करना है। जलसा सुनेगी तो बड़ा कपत डालेगी। और ना मेरे बादशाह ना कपत सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो उसके मुंह पर 2 किलो की चपेट मार दूंगा। बत्ती के बत्ती वोट बाहर, यानी डब्बे से बाहर। आजा। और तू यहाँ क्या कर रहा है? जा और कुर्सियां लेके आ। वैसे तो बुरा ना मनाए तो ये जलसा करने की जगह नहीं है। यही तो जलसे की असल जगह है मेरे बादशाह। यहीं पर मोहब्बत नाम की चवल मारी थी मैंने। यहीं पर मेरे दिल का मज़ार है। मज़ार पर पहले हाजिरी दूंगा, फिर फातिहा पढ़ूंगा, उसके बाद जलसा शुरू करूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? जलसा हो रहा है बीबी। कोई प्रॉब्लम? हटाओ अपनी ये कुर्सियां और ले जाओ से यहाँ से उठा के। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने मेरी गली में इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की ना तुम्हें। छोड़ यार, बात सुनो बीबी। ये गली लुबना हमीद की है ना हमीद साहब की। अगर दिमाग अपना है तो इस्तेमाल कर उसका। सर पर दुपट्टा ले और अंदर जा, मर्दों से बातें करके मर्दाना हरकतें ना शुरू कर दे। जलसा यही होगा, तेरी आंखों के सामने, तेरे घर के दरवाजे पर। और किसी माई के लाल को बुलाना तो बुला ले, चीर के रख दूंगा। इसे यहाँ से ले जाओ कामी, और ले जाकर किसी शरीफ आदमी के पास बिठाओ।
और इसे औरतों से बात करने की तमीज सिखाओ। और मुझे डींगा साहब के पास ले जा, उनके पास बिठा, उनको आती तमीज। पर तुझे किसके पास बिठाऊं? तू कब सीखेगी और किससे सीखेगी? देखो, मैं साफ कह रही हूं कि यहां जलसा नहीं होगा, नहीं होने दूंगी मैं। जलसा तो फिर यहीं होगा। डींगे को बुला, चाहे पुलिस को। बल्कि अब तो एक स्पीकर तेरे दरवाजे के ऊपर फिट कराऊंगा, पूरी तकरीर सुनाऊंगा तुझे। देखो, मुझसे पंगा ना लो परी पैकर। लुबना हमीद नाम है मेरा। जलाकर राख कर दूंगी। और पहले तू तो जलकर राख हो जा, फिर कोई चिंगारी बच गई तो ट्राई करके देख लेना। चलो काम करो सारे। खबरदार। इसे समझाओ है कामी, तीसरी बार खबरदार कहा तो चपेड़ मार देनी मैंने। आप चलें लुबना जी अंदर, मैं करता हूँ इससे बात। तुम क्या बात करोगे? मैं कोई बच्चा हूं जिसको वारी वारी समझाने की कोशिश कर रहे हो? ओए समझाना है तो इस बीबी अफरा तफरी को समझा। कहो के अंदर जाए, जलसे की तैयारी में रुकावट ना बने। चल। हाँ, तो तुम ऐसे नहीं मानो? मैं वैसे भी नहीं मानूंगा। देख लेते हैं कौन कितने पानी में। हटाओ। बड़े पानी में हो तुम, अभी 5 मिनट में पानी पानी हो जाओगी। चलो काम शुरू करो, तू इजी हो। ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने फोन छीना मुझसे? हाँ? प्लीज लुबना जी प्लीज, आप किसी को फोन नहीं करेंगी। किसको कहेंगी कि परी पैकर को रोके? बाद में अपने किए पे पछताएंगी तो कौन तसल्ली देगा आपको? फोन दो मुझे, फोन दो मुझे, फोन दो मुझे। प्लीज लुबना जी, आप किसी को फोन नहीं करेंगी। क्या मिलेगा आपको फोन करके? मुकरम डिंगा तो वैसे भी आने ही वाला है। बाद में ज्यादा से ज्यादा पुलिस को बुला लेंगी। क्या कर लेगी पुलिस? जलसा रोक देगी। उसने कहा है तो जलसा वहीं होगा। परी पैकर नाम है उसका, और आप तो अच्छी तरह जानती हैं उसे। मान जाए तो मान जाए, अड़ जाए तो फिर अड़ जाएगा। अच्छा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जानती हो उसे। कैसे भाई? हैं? इतनी मालूमात कहाँ से लेकर आई? मुझे तो ये भी मालूम है कि लुबना हमीद से नफरत नहीं है उसे, बस गुस्सा है उस पर। जो कुछ बोलता है गुस्से में बोलता है। आओ जी डिंगा साहब, कैसे हो? फाइन, थैंक यू। लुबना हमीद की वजह से बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया आप में। मुंह चुक के यहां भी आ जाते। ये इलाका गैर है जनाब। ये इलाका
गैरों के लिए नहीं है। यकीन करो, मैंने आपको कभी गैर नहीं समझा। पर मैंने तो आपको हमेशा गैर ही समझा मेरे बादशाह। चलो आओ चाय पिलाऊं। बैठो बैठो। और बैठकर समझाऊं कि परी पैकर के महल्ले में आने के लिए अगर मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो 2 आदमी और 2 बंदूकें काफ़ी नहीं है। नहीं नहीं जनाब, मुहाफ़िज़ और बंदूकें आपको दिखाने के लिए नहीं लाता। पहले चलाने के लिए लाते हो। सर पर खड़े हो गए हो। मैं कोई इम्तिहान में नकल मार रहा हूं? हाँ, तो मैं कह रहा था मुहाफ़िज़ और बंदूकें बस शो शाह के लिए रखता हूं। आफ्टर ऑल मकरम डिंगा हूं परी पैकर साहब, मेरा टॉर शॉर तो होना चाहिए ना। और चाय लेके आ। नहीं, चाय नहीं पीनी। क्यों? उधर जाकर पीनी है। उसने बुलाया है या पार्टीबाजी में आ गए हो? फोन करके बुलाया जनाब। पहले पूछा कहाँ, मैंने कहा कहाँ होना चाहिए, तो कहने लगी मेरे घर में। असल में आपको इतला देनी थी कि आज शाम को उसकी गली में जलसा है मेरा। इस बात पर थोड़ी नाराज थी, इसलिए हो सकता है मदद के लिए आपको बुला लिया ताकि आप उसे वो क्या नाम है मौलवी इख्तियार को फोन करो। ना करना। रिक्वेस्ट कर रहे हो? एडवाइस कर रहा हूं। जलसा तो आप दोनों की लाश पे भी हो जाना है जींगा साहब। और इस बेवकूफी के काम में आपकी जान भी चली जानी और इज्जत भी। जाओ जाके चाय पियो और अपनी ना होने वाली एमपीए से मिलो और बातों बातों में उसे समझाओ कि परी पैकर के केस में हमेशा रिक्वेस्ट करनी, नहीं करना, फोन नहीं करना। See you. I will also see you. इसको क्यों बिठाया हुआ था? वैसे ही मियाँ जी, मुल्क चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन में वर्किंग रिलेशनशिप तो होना चाहिए ना।
बस यही वर्किंग रिलेशनशिप बिठाकर समझा रहा था उसे। समझ गया है। और ये तो लगता समझ गया। अब बस दुआ करो आपकी चहीती भी समझ जाए, वरना मुफ्त में दोनों को मार पड़वाएगी। दूसरा कौन? अब ये ना पूछो मियाँ जी, मार पड़ेगी तो दूजे को भी देख लेना। मुझे इजाजत मियाँ जी, जाके तकरीर याद करूं। जा कर याद। तू बता ओए, दूसरा कौन है? मौलवी इख्तियार। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने दंदू ते धार जाना है। और यहाँ कोई दंदू नहीं रहता। लेते है, मैं पता धरते आई हूँ। ये तंदू कौन है? पता नहीं कहाँ है। ये देखो, ये है दंदू। अच्छा रंगू। हाँ जी, दंदू। वो है उसका घर, वो सामने। हाय मैं मर गई, मेरा दंदू।